यहाँ ऊपर से भयंकर वाला लैंडस्लाइड हो गया है अभी अभी। ये वाला स्पॉट तो बड़ा खतरनाक सा हो गया है। सिर्फ एक दिन की ही बारिश से इतना माहौल खराब सा हो गया। यहाँ बरसात आते ही यहाँ इतनी सारी जौंक हो जाती हैं कि क्या ही बोले। यहाँ घर पे ही खूब सारी साग सब्जियाँ हो जाती हैं। अरे यहाँ से नीचे मिट्टी खिसक रही है। सुबह से झमाझम बारिश लगे जा रही थी और अभी देखिए मौसम थोड़ा सही हुआ है। चारों ओर खूब सारे बादल लगे हैं। ये बड़ा गजब सा माहौल रहता है इन पहाड़ों का मॉनसून के टाइम पे। कितने प्यारे लगते हैं ये बादल। बाकी आज हमारी खेतों में बंदर भगाने की बारी भी है, तो चलते हैं सामने खेतों में। वहाँ पे चाची लोग भी इंतजार कर रहे हैं। बारिश की वजह से देखिए यहाँ मिट्टी भी निकलने लगी है खेतों से धीरे धीरे। तो आज हमारे साथ साथ बंदर भगाने की बारी है चाची और भैजी लोगों की। तो ये लोग तो बहुत पहले आ गए थे। साथ में चाची की बुनाई भी चल रही है। क्या पूर्ण है चाची? स्वेटर की पट्टी। अच्छा, बाकी यहाँ से ऊपर है ये अपना गांव गिरिया और बहुत ही सुंदर सा माहौल हो रखा है। चारों ओर खूब सारा कोहरा और बादल लगे हुए हैं। धीरे धीरे नीला आकाश दिखाई देने लगा है और धूप भी बादलों के बीच से थोड़ी बहुत आने लगी है। और नीचे मनसुरा मार्केट और गाँव के हाल कुछ ऐसे हैं। वहाँ भी पूरा कोहरा सा लगा हुआ है और सामने पे अपना घर और चारों ओर पूरी बस हरियाली ही हरियाली। और ऐसे यहाँ पे स्कूली बच्चों की स्कूल भी खुल चुकी है, तो खूब सारी चहल पहल है चारों ओर। चलो जी, घर पे मिस्त्री लोग भी आ चुके हैं। अभी यहाँ पे बजरी वगैरह छान रहे हैं। आज इस साइड का, नीचे का और ऊपर का जो भी डिज़ाइन वगैरह का काम है वो सारा कंप्लीट कर देंगे। अब तो यहाँ पे जो बजरी है वो काफ़ी कम हो चुकी है, मतलब कि प्लास्टर तो लगभग कंप्लीट हो ही जाएगा। और ऐसे गीली बजरी छानना आसान नहीं होता है भाई। तीनों मिस्त्री लगे हुए हैं छानने पे मस्त मज़े से। आजकल तो बस में अंदर बैठा रहता हूँ वीडियो एडिटिंग के काम पे। अभी दूसरा एपिसोड एडिट हो रहा है कल से। पता नहीं मन नहीं कर रहा है, अजीब सा माहौल हो रखा है। रात को नींद जल्दी आ रही है, सुबह खुल नहीं रही नींद। थोड़ा गर्मी गर्मी का माहौल हो गया है ना, तो फिर ऐसा ही होता है। बाकी आप लोग नज़ारे एंजॉय कीजिए, मैं तब तक पूरा एडिटिंग का काम कंप्लीट कर देता हूँ। सुबह से लगा हूँ वीडियो एडिटिंग के काम पे। ट्रिप का जो सेकंड पार्ट था वो पूरा एडिट हो चुका है। तो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट रहता है अपना वीडियो एडिटिंग का। बहुत सारी लेयर वगैरह लगी रहती हैं क्योंकि दो दो तीन तीन कैमरे एक ही साथ यूज होते हैं। चलो जी, आप जाके वीडियो अपलोडिंग पे लगाई है। और ट्रिप से घर आने के बाद दो काम सबसे मेन रहते हैं, कपड़े वगैरह धोना और वीडियो एडिटिंग का काम। बाकी फिर से दिन होते होते बुनावानी स्टार्ट हो गई है। पहाड़ पूरे बादल से कवर हो चुके हैं। बाकी इधर साइड मिस्त्री भी लगातार लगे हैं प्लास्टर का काम करने पे। सीढ़ियों के आसपास तो पूरा प्लास्टर हो चुका है। यहाँ वो ग्रूबिंग वगैरह कराई थी पहले, वो पूरी भरवा दी है। इस बारी पूरा प्लास्टर ही नया करवाना पड़ा। और इधर साइड से भी प्लास्टर का काम लगातार जारी है। आज इस वाली वॉल को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे काम शुरू हुआ था सर्दियों के टाइम में, जब ऊपर ऊपर चोटियों में खूब सारी बर्फ़ थी। उसके बाद गर्मियों का माहौल आया, फिर उसके बाद अब बरसात भी स्टार्ट हो गई। अभी तक काम लगातार जारी है। अभी तो लगभग मुझे लगता है ये गर्मियाँ भी चले जाएंगी, बरसात भी चले जाएगी और फिर सर्दियाँ भी लग जाएंगी। तब तक काम लगा ही रहेगा शायद। अब यहाँ पे अगले पार्ट की एडिटिंग शुरू तो हो चुकी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड हो रखा है इसमें। लगभग 6 घंटे 9 मिनट के आसपास की रिकॉर्डिंग पूरे दिन भर की। शायद के 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं रास्ते में दिखाने के लिए। शाम के भी 6 बज रहे हैं, मुझे भी जाना है माँ को लेने के लिए। परवाड़ी वाले घर पे आए तो दिन भर यहीं पे थे, काम देखना था, बंदर वगैरह भगाने थे। बाकी मिस्त्रियों ने भी यहाँ का जो भी प्लास्टर का काम था कंप्लीट कर दिया। और ये कॉलम पे टाइल वगैरह लगेंगी तो यहाँ स्केच वगैरह लगा दिए हैं। बाकी अब बस यहाँ पे ये वाली वॉल रहेगी है और एक कॉलम वगैरह का प्लास्टर।
अब धीरे धीरे चारों धामों की यात्राएं कम होने लगी हैं, तो जितने भी लोकल लोग यात्रा वाले रूट पर गए थे अपने रोजगार के लिए, धीरे धीरे वापसी आने लगे हैं। घोड़े खच्चर, दुकानदार और गाड़ी वाले सभी वापसी दिखाई देने लगे हैं। ट्रिप से घर आने के बाद तो बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है। आज तो बस सुबह से बैठा हूँ एडिटिंग के काम पे। बाकी अब यहाँ भी रोड पे पेंटिंग होने वाली है, तो जो पेंटिंग करने वाले लोग हैं यहाँ पे अपने टेंट वगैरह लगा के आ चुके हैं। शायद यहाँ कुछ दिनों में रोड की कंडीशन अच्छी तो होने ही वाली है। चलो जी, बहुत दिनों के बाद इस वाले घर पे आना हो रहा है। माँ भी आ चुकी है गौशाला के काम करके, और सामने देखिए केदार घाटी की ओर से मौसम गड़बड़ हो रहा है। इस वाले घर पे तो बिल्कुल सुनसान सा माहौल रहता है। बस मेरा एक ही काम है अभी यहाँ पे भगवान जी के पास धूप दीप जलाना। माँ गौशाला से आई, पर एक दिक्कत होगी। क्या हो रहा है? जोंक लग रही। बल बरसात आते ही यहाँ इतनी सारी जोंक हो जाती हैं कि क्या ही बोलें। अगर कोई जाएगा गौशाला के आसपास या धारे के आसपास तो जोंक तो बहुत ज्यादा लगती हैं भाई। मेरा काम तो हुआ पूरा। बाकी इस वाले घर के आसपास बहुत ही सुकून भरा माहौल है भाई। तो ये वाला घर हमने बस ऐसे ही छोड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई नहीं रहता है रात के टाइम पे। बाकी नीचे वाले घरों पे बस सभी लोग चले जाते हैं अपने अपने घरों की तरफ। तो फिर यहाँ पे हो जाता है सुनसान सा माहौल मानसून में। बाकी चाची की थैली भी तैयार हो चुकी है मानसूना के लिए। पर चारों ओर से खूब सारी बारिश आने लगी है। हमको भी फटाफट से निकलना पड़ेगा, नहीं तो भीग जाएंगे ढंग से। बाकी बहुत दिनों के बाद जैसे जैसे पुराने वाले घर पे आते हैं तो बढ़िया लगता है यहाँ पे आके। चलो जी, आप अपनी शक्ल वगैरह जरा सुधार देते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए। ट्रिप से पहले था ये काम करना, लेकिन हो ही नहीं पाया। इतने बिजी हो गए वे आजकल। चलो जी, बाहर तो लगातार बारिश लगे जा रही है, और मनसुना से घर आते आते इतना भयंकर भीगा कि क्या ही बोले भाई। बाहर लग रही है भयंकर वाली बारिश। देखिए बहुत भयंकर बारिश, बहुत ही तेज। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, चारों ओर बस कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। और कल रात भर भयंकर वाली बारिश लगी, जिस वजह से आसपास के सभी खेतों में जो पगार वगैरह हैं वो टूटे हुए हैं। मानसून सुंदर तो बड़ा होता है, लेकिन इससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है भाई पहाड़ों में। साथ ही यहाँ पे डे 3 की एडिटिंग का काम लगातार जारी है, जिसमें कि बहुत टाइम लग रहा है भाई। अभी बाहर रात भर तो बारिश लगती रही, लेकिन फिर से अभी बारिश शुरू हो गई है। लगातार झमाझम बारिश हो जा रही है, और अभी दिन के करीब 11 बजने वाले हैं। माँ को एक बार परवारी वाले घर तक छोड़ना है। साथ ही वीडियो एडिटिंग का काम भी लगातार जारी है भाई। बहुत मेहनत भरे काम रहते हैं आजकल यहाँ पहाड़ों में, तो फटाफट से निकल पड़ते हैं, क्योंकि माँ भी बस यहाँ पे इंतजार कर रही है अपना, और देख रही है कि यहाँ पे हमने जो दीवार दी थी उसके हाल कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना पानी भरता जा रहा है लगातार। कल रात से लगातार हो रही इस बारिश से आसपास लैंडस्लाइड का तो बड़ा खतरा बढ़ गया है भाई। ऐसे में पर यह कि हमारा डेली का आना जाना लगा है इस वाले रास्ते पे। अब ऐसे में जरूरत पड़ती है एक छोटे से 4 व्हीलर की, जिससे कि हम अपने डेली के दिनचर्या वाले कामों को आसानी से कर सकें ऐसे बारिश के माहौल में भी। यहाँ बहुत पानी आया है कल रात को। यहाँ देखिए ऊपर से पत्थर भी गिरे हुए हैं। यहाँ पे रोड की कंडीशन तो बड़ी खराब सी हो रखी है भाई, क्या ही बोले। सिर्फ एक दिन की ही बारिश से इतना माहौल खराब सा हो गया यहाँ। रोड की कंडीशन बहुत ही खराब हो रखी है आज, चारों ओर पूरी कीचड़ कीचड़ सी। बाकी यहाँ से ठीक नीचे देखिए मधुगंगा नदी का पानी भी बहुत ही मटमैला सा आ रहा है आज। पहाड़ों के यहाँ पे 2 रूप दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ खूबसूरत तो बहुत हैं, लेकिन बहुत ही खतरनाक सा माहौल भी रहता है सड़कों का यहाँ मानसून के टाइम पे। चलो जी, अब ऐसी ऑफरोडिंग हो रखी है। माँ को आगे तक नहीं छोड़ा मैंने, आराम से जाते रहेंगे। मुझे यहाँ से आराम से जाना पड़ेगा, क्योंकि टायर लगातार घूमते जा रहे हैं इस कीचड़ में। अरे यहाँ से नीचे मिट्टी खिसक रही है, यहाँ से पत्थर नीचे खिसक रहे हैं। मुझे लगा सामने वाली पहाड़ी पे लैंडस्लाइड हो रहा है। स्कूली बच्चे पता नहीं कैसे जाएंगे इस रोड पे अगले 1-2 सालों तक, जब तक पहाड़ स्टेबल नहीं हो जाते। बस इस वाली जगह जो मैदरधार है यहाँ तक टूटने का डर है। इसके बाद लोगों के खेत शुरू हो जाते हैं, प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। बारिश की वजह से आज काम वाले भाई भी नहीं आए हैं काम करने के लिए।
उनकी भी आज छुट्टी हो गई। अब तो बरसात में ऐसे ही होता है, इस बारिश की वजह से तो कुछ भी काम नहीं हो पाते हैं। फिर दिन के 12:30 हो रहे हैं। एक बार मुझे जाना पड़ेगा अभी उखीमठ मार्केट, क्योंकि हमारे जो मिस्त्री हैं उनका गैस सिलेंडर हो गया है खाली। मिस्त्रियों का कमरा है मार्केट से थोड़ा सा पहले यहाँ पे ऊपर। तो एक बार पिछले दिन की वीडियो को अपलोड पे लगा देते हैं फटाफट से। खत्म रात को है, फिर खाना सुबह भी खाए कुछ, कुछ नहीं खाया। तो चलो जी निकल पड़ते हैं उखीमठ मार्केट की ओर, जो कि लगभग है 7-8 किलोमीटर की दूरी पे। चलो जी, इन भाइयों से पता लगा है कि गैस खाली हो गई है। अब वैसे मानसून के टाइम पे यही दिक्कतें रहती हैं यहाँ पहाड़ों में। कभी गैस का ट्रक काफ़ी लेट से आता है क्योंकि रोड पे लैंडस्लाइड वगैरह होते रहते हैं। चलो जी, गैस तो भरा नहीं, बस यहाँ फापन में दे दिया है। यहाँ से और भी लोगों के सिलेंडर वगैरह जाएंगे, कल एक साथ आ जाएगा सभी का गैस भर के वापसी। नहीं तो ऐसे में ना बहुत दिक्कतें होती हैं इन कच्ची सड़कों पर लाने ले जाने में। मुझे भी जाना है मिस्त्री को छोड़ने के लिए मनसुना तक। चलो जी, अब एक काम तो हुआ नहीं। मानसून के टाइम पे यही दिक्कतें रहती हैं यहाँ पहाड़ों में। बाकी अब यहाँ पे प्रीति का वेट करना पड़ेगा, थोड़ी देर में आती होगी ऊपर गांव से। फिर चलना है लंच वगैरह करने के लिए परवाड़ी वाले घर पे। चलो जी, प्रीति भी पहुंच चुकी है। पता नहीं कभी कभी प्रीति के मन में क्या आ जाती है। कभी तो मन करता है इसका कि नए वाले घर पे ही बोला खाना बना दें, कभी बोलती है कि नाना यहाँ नहीं बनाना है, परवाड़ी वाले घर पे जाना है। बाकी स्कूली बच्चे देखिए लगातार घर की ओर निकल रहे हैं, और ऐसे माहौल में बस छाता रखी हुई है, पैदल रास्ता लगे हुए हैं। बरसात के टाइम पे हम कोशिश करते हैं कि इस रूट पे कम से कम चला जाए, लेकिन आज तो सुबह से मेरे 3 चक्कर लग गए, और कल रात की बहुत भयंकर बारिश भी हो रखी। खैर कभी कभी होता ही है ऐसे। बाकी स्कूली बच्चे देखिए ऐसे ही माहौल में पैदल अपने घरों को निकलते हैं, चाहे बारिश कितनी भी क्यों ना हो जाए। यहाँ ऊपर से भयंकर वाला लैंडस्लाइड हो गया है अभी अभी, देखिए सामने पे, बहुत ही भयंकर। कुछ स्कूली बच्चे ठीक सामने पे भी हैं। तकिरा मतलब कि यहाँ यही डर रहता है, ऊपर से पहाड़ कब टूट जाए कुछ पता नहीं चलता है। रात भर बहुत भयंकर बारिश लगी है, पूरे पहाड़ ऐसे कमजोर से हो जाते हैं। ऐसे में अभी कुछ लोग जा तो रहे हैं रोड को साफ करने के लिए, और उनके साथ स्कूली बच्चे भी हैं। ये है पहाड़ों का दूसरा रूप। पहाड़ खूबसूरत तो हैं, लेकिन समस्याएं भी उतनी ही ज़्यादा हैं, खासकर मानसून के टाइम पे। ये दोनों स्कूली बच्चे फंस गए थे भाई। ये वाला स्पॉट तो बड़ा खतरनाक सा हो गया है। जब तक मानसून गया नहीं तब तक यहाँ पे लैंडस्लाइड तो होते ही रहेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पहाड़ों में गर्मी और सर्दियों की उतनी छुट्टियाँ नहीं पड़नी चाहिए जितनी कि मानसून के टाइम पे पड़नी चाहिए, जुलाई, अगस्त और सितंबर आधे तक। वैसे आज प्रीति को अपने घर त्रिजुगी नारायण जाना था, मुझे जाना था इसको छोड़ने के लिए। मौसम सुबह से इतना खराब है कि क्या ही बोलें। अब आज का प्लान शायद कैंसिल हो गया है, कल सुबह देखेंगे अगर मौसम सही रहता है तो। नहीं तो मैं यहीं रहूंगी कुछ दिनों को। फंस जाएंगे फिर तब ढंग से। मेरे मेरे घर में ही मेरे 3-4 व्यूअर्स है भाई, जो मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हैं कि कहाँ कहाँ गया था। बाकी आदि कैलाश ओम पर्वत वाली सीरीज़ का आज तीसरा पार्ट भी मैंने अपलोड कर दिया है। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप सभी लोगों का। पर एक गलती हो गई इस बारी कि आप लोगों को बताए बिना मैं वहाँ आ गया, पिथौरागढ़ या कुमाऊं मंडल के जितने भी जिले हैं। अगली बार जब आएंगे ना तो बता के आएंगे पहले से इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो फिर सभी से मिलना भी हो जाएगा। बाकी अब एक बार लंच वगैरह कर देते हैं, फिर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। शाम के 6 बजने वाले हैं और चारों ओर देखिए खूब सारा कोहरा लगा हुआ है। जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ सफेद सफेद सा माहौल हो रखा है चारों ओर। बाकी माँ भी पहुँच चुकी है गौशाला के सारे काम करके फटाफट से, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। बाकी माँ ले आए हैं गौशाला से बैंगन वगैरह, जो कि आजकल की नई नई ताजी ताजी सब्जियां हैं। हमने 7 बट्टे खा लिए, 7 बैंगन खा लिए हमने तब से बल। पर अच्छी बात यह है कि मानसून के टाइम पे यहाँ घर पे ही खूब सारी साग सब्जियां हो जाती हैं, तो हम मार्केट से बहुत कम खरीदते हैं। अगर मेहनत करें तो थोड़ी बहुत सब्जियां अपने लिए तो हो ही जाती हैं। तो चले जी अब निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। आज तो यहाँ पे बस हम तीनों थे, पापा जी नए वाले घर पे ही थे, थोड़ा बहुत कुछ काम थे और खाना भी वहीं खाया, क्योंकि रोड खराब थी। हमने बोला स्कूटी लेके मत आना इधर साइड, क्योंकि रोड पे बहुत ही कीचड़ कीचड़ सी और के पत्थर भी गिर रहे हैं। चलें फिर? चलो चलो। आज दिन में जो लैंडस्लाइड हुआ है उससे देखिए ठीक सामने ऊपर वाली रोड पे खूब सारा मलबा आया है। रोड पे इतना सारा मलबा यहीं अटक गया, नहीं तो नीचे वाली रोड पूरी टूट जाती उससे। तो प्रीति जाएगी यहाँ से थोड़ा सा आगे तक पैदल, और माँ आएंगी मेरे साथ। अब ऐसी खतरनाक सी सड़कों पे डेली चलना आसान नहीं है भाई।
बहुत ही मुश्किल होती है। यहाँ पे देखो इतने भयंकर से पत्थर गिरे हैं ऊपर से, ज़्यादा रुकना सेफ नहीं है भाई। चलो जी, दोनों ड्रोन उड़ा के हमने देखी तो दोनों की क्वालिटी तो अपने अपने में बेस्ट है। एक पे 1 इंच सेंसर है, एक पे थोड़ा सा कम है, तो दोनों में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ तो हैं ही। तो प्रीति को कौन सा लगा बढ़िया? मेरे को तो अपना पुराना वाला लगाया है। पुराने वाले के थोड़ा फील कुछ लग रहा कुछ हैवी हैवी चला रहे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास कोई बड़ी गाड़ी है और आप एक छोटी सी कार ले आए, तो फिर दोनों के चलाने में आपको तो अंतर दिखेगा ही। सेम ऐसा ही ड्रोन के साथ भी है भाई। पर ये वाला ड्रोन मुझे देना, क्या पता मैं भी उड़ा पाऊँ अपने किमाड़ा गाँव में।